बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, मोहसिन पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, एटमी पाकिस्तान के बानी मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अफसोसनाक जो पहलू है वो ये है कि उनकी नमाज जनाजा में मैं वहाँ मौजूद था फैसल मस्जिद में, तो वहाँ कोई काबिल ज़िक्र शख्सियत, ना कोई वज़ीर आज़म को मैंने देखा, ना किसी और वज़ीर को देखा, हत्ता कि SSP तक मुझे जो है ना वो नज़र नहीं आए वहाँ नमाज जनाजा में। तो मेरे साथ मौजूद है हमारा तावला शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाकिर साहब, आपने देखा कि मोहसिन पाकिस्तान के साथ हुक्मरानों ने क्या किया। एक तो जब तक वो जिंदा रहे उनको मतलब वो घर में बंद था तो कैद ही था ना, तो ये सब कुछ, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब, गुजारिश ये है कि ये बड़ी दुख भरी दास्तान है जी। हमारी इस धरती ने ना बड़े बड़े नामवर हीरो पैदा किए हैं जी, बड़े बड़ी शख्सियात पैदा की हैं। सिर्फ ये एक ही मैदान नहीं, कई मैदान हैं। जी 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 जी। अगर खिदमत खलक के मैदान को देखें तो अब्दुल सत्तार ईदी वर्गी शख्सियात जो जिनका सदियों में पैदा होती हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है जी। अगर हम इल्मी और मजहबी हवाले से देखें तो अताउल्लाह शाह बुखारी बड़ी नामवर शख्सियत, बहुत बड़ा नाम। डॉक्टर इसरार अहमद बहुत बड़ा जी नाम। जी जी। और इसी तरह बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर। फिर इसी तरह अगर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर के हवाले से देखें ना जी जी, तो ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। बेशक ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। फिर उनका बहुत बड़ा एहसान है इस मुल्क पर, इस कौम पर और आने वाली नस्लों पर, उम्मत मुसलमा पर। उम्मत मुसलमा पर, पहली उम्मत मुसलमा, पहला इस्लामी मुल्क जिसको उन्होंने एटमी पावर बनाया, एटमी ताकत बनाया, एटम बम बना कर दिया। जी जी। और बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़े दुख के बाद कहना पड़ता है कि हम इतने गए गुजरे हैं, इतने अमेरिका से डरते हैं, इतने उन अंग्रेज़ों से डरते हैं कि ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास पिस्तौल हो और आप चोर से डर रहे हो। फिर उस पिस्तौल का क्या फ़ायदा? उस पिस्तौल का कोई फ़ायदा है जो नहीं। आपके पास पिस्टल है, हाँ, और आगे दुश्मन है, और उस पिस्टल के होते हुए भी आप डर कांप रहे हैं, तो फिर पिस्टल को तो फेंक देना भाई मेरे, फिर वैसे ही उसके सामने हाथ जोड़ दें। जी 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 जी। अब इस्लामी मुल्क के साथ एक ऐसा हमारा जो दुश्मन है इंडिया, जी जी, मैं उसको दुश्मन समझता हूँ। जी जी, बरमला कहता हूँ कि हमारा दुश्मन है। जी जी जी। वहाँ मुसलमान साइंसदान अब्दुल कलाम, वो साइंसदान मजहबी हवाले से वो मुसलमान था। जी जी जी। लेकिन इंडिया में पैदा हुआ। जी जी जी। इंडिया को उसने एटम बम बना कर दिया। जी जी जी। और उसको उसका रिवार्ड क्या मिला कि इंडिया ने उसको उस मुल्क का सदर बनाया। सदर बनाया। देखें क्या कदर की। ये है उनका एजाज। हाँ जी, चाहते तो वो कह सकते थे कि ये जी गैर हिंदू है, लिहाजा इसको हम तमगा दे देते हैं। उसने कारकर्दगी का तमगा दे देते हैं, उसने शुजात का दे देते, कोई भी इंडिया का जो मेन मेडल है वो दे देते, बिल्कुल निशान इम्तियाज दे देते, कोई भी दे देते। अंदाजा लगा लें कि कैसे हीरो की कदर की जाती है। उन्होंने उसको सदर बना दिया। और हमारे मुल्क ने, हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने उसको कैद कर दिया। उस अमेरिका के कहने पे उसको बंद कर दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारे मोहसिनों की इज्जत है, ये हमारे मोहसिनों की कदर है। शाकिर साहब, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। अफसोसनाक बात है कि एक तकरीब हो रही थी, शेख रशीद उस तकरीब में मौजूद था और डॉक्टर अब्दुल कदीर अगली लाइन में बैठने लगे। उन्होंने कहा नहीं, आप पीछे बैठे चल के। अस्तगफिरुल्लाह। कितनी इंसल्ट की उस, मतलब जिसने एटमी ताकत बनाया उसको कह रहा है आप पीछे चल के बैठे। कितने अफसोस की बात। हालांकि उनको तो अपने तलियों पे बिठाना चाहिए था, कंधों पे बिठाना चाहिए था।
और उसको पूरे एजाज़ के साथ पूरे प्रोटो और तकरीरों में वे क्या कह रहे हैं, सरकारी एजाज़। वो सरकारी एजाज़ क्या होता है? जनाजे में तो शरीक नहीं हुए आप, वैसे कह रहे हैं सरकारी एजाज़। ये कैसा एजाज़ है? उनके डर का अंदाजा लगा लें, अमेरिका से डरने का। डरते क्यों हैं? भाई जनाजे में शामिल नहीं, भाई वो क्या कहेगा, भाई आप जनाजे में गए तो फिर क्या हुआ जी? यार अल्लाह, वो उससे डरना चाहिए जिससे डरने का हक है, उससे नहीं डरते, अमेरिका से डरते हैं। अगली बात अंसारी साहब, मैं आपको हैरान कौन सुनाऊं कि ये जो लोग हैं, सादत हसन मंटो का नाम आपने सुना? जी 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 जी। सादत हसन मंटो ना, मुझे एक दोस्त मोहम्मद यार साहब ने भेजा है वो, तो वो उन्होंने लिखते हैं कि मैं ना लाहौर कोटे पे गया, बाज़ार हुसन गया। बात बड़े सुनने के काबिल है। जी जी जी। वो बाज़ार हुसन गया, बाज़ार हुसन नैका के पास गया तो नैका ना अपने बेड पे लेटी थी और उसका एसी फुल चल रहा था, ऊपर उसने कंबल लिया हुआ था। मैंने कहा भाई अगर आपको इतनी सर्दी महसूस हो रही है तो बिजली का बिल भी बच जाएगा और आप एसी को बंद कर दें या लो कर दें। वो आगे से कहने लगी असा केड़ा जेबू देना है। काबिल गौर बात अंसारी साहब, कोठे पे थी वो नैका कहने लगी हाँ। कि असा केड़ा जेबू देना है, असी केड़ा पल्यों देने। सादत हसन मंटो साहब चले आए। कुछ अरसा के बाद ना उनको गुजरांवाला या सियालकोट को काम हुआ तो वो एसी के दफ्तर में गए, एसी साहब से मिलने। असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे, वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास गए। तो असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में गए ना तो 2 एसी चल रहे थे, 2 एसी चल रहे थे गर्मी के मौसम में, और कमरे के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि ठंड महसूस हो रही थी। अच्छा। मैंने एसी साहब से कहा कि यार ये एक एसी बंद कर दें, इतनी ठंडक हो रही है। तो एसी साहब कहने लगे कि असा केड़ा बिल जेबू देना है। ओए होए, एक कोठे वाली ते एक असिस्टेंट कमिश्नर दी सोच पे एक बराबर। वो बाहर निकल कर कहने लगे कि इस मुल्क के अंदर एक नैका की और ब्यूरोक्रेट की सोच बराबर है। अफसोसनाक पहलू है, बड़े अफसोस। अंसारी साहब ये आज से 40 साल पहले की बात है, और यही सूरत हाल आ जाए कि ये हुक्मरान गए हो, गुजरे हुक्मरान हूँ या मौजूदा हूँ, हालत इनकी यही है कि ये सब अमेरिका से डरते हैं। शाकिर साहब, मैं चलो ये तो समझ आती है, मतलब है कि हुक्मरान भाई क्यों नहीं आए, अपोजिशन वालों को देखो भाई, वो भी दावे करते हैं, वो भी नहीं इसलिए नहीं आए कि कल को हमने भी तो हुक्मरानी हमें भी मिलनी है, हम उसको क्या मुंह दिखाएंगे। ये इतने डरते हैं, इतना डर है। मौलाना फजल रहमान को देखो यार, वो भी नहीं आया। इतनी बेगैरती की हद हो गई है अंसारी साहब, इतने डरते हैं, मैं आपको क्या कहूँ कि अपोजिशन वाले अब उसको मोहसिन पाकिस्तान कह रहे हैं। कोई उसको बीमार था, पूछने तक नहीं गए, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, उसको मिलने नहीं देते थे, उसको मिलने नहीं देते थे। शाकिर साहब, इत्तेफाक की बात है, E7 मैं F6 में रहता हूँ, वो E7 में उनकी रिहाइश है अब भी ना। अच्छा। वफात के तीसरे दिन बाद मेरा वहाँ से गुजर हुआ तो मैंने कहा चलो हम फातिहा के लिए जाते हैं। उन्होंने जाने ही नहीं दिया, मीडिया की गाड़ियाँ भी बाहर ही खड़ी थी। वो अभी तक मतलब रास्ते जो है ना वो बंद किए हुए हैं। अल्लाह, अब वो तो दफन कब्र में चला गया, वो कब्र में चला गया, फिर भी उनके रास्ते बंद किए हुए हैं घर के। यार ये कैसे, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो अंसारी साहब, लुब्बे लुबाब यही है कि जो कौम, जो लोग अपने मौसनों की कदर नहीं करते, मौसनों की इज्जत नहीं करते, उनका हशर यही होता है जो इनका हो रहा है। उनका हशर उन हुक्मरानों को यही हो रहा है और होना चाहिए। जूतियाँ भी खा रहे हैं, बेइज्जत भी हो रहे हैं, और अंदाज़ा लगा लें इज़्ज़त वही है जो हमेशा कायम रहने वाली है। जी जी बिल्कुल। वह तो इज़्ज़ु मन तशा, वह तो ज़िल्लु मन तशा। देखें शाकिर साहब, इज़्ज़त और ज़िल्लत के ख़जाने मेरे रब के पास हैं। तो क्या ये समझते हैं कि डॉक्टर कदीर के जनाजे में शिरकत नहीं की तो इज़्ज़त पा लेंगे? नहीं, इज़्ज़त तो मेरे रब के पास है, जिसको चाहे इज़्ज़त दे। और बात सुने जी, इक़्तिदार की कुर्सी से गया तो गया, कौन याद करता है, कौन याद करता है किसी को चले जाने के बाद। ये सब बातें ही हैं, और मोहसिन लोग हमेशा याद रहते हैं। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आइंदा आने वाली नस्लों तक बच्चे बच्चे के नाम पे, ज़बान पे, ज़हन पे नाम रहेगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। नवाज शरीफ बाहर बैठा है, जी जी। इमरान खान पहले बड़े नारे लगाता था, जी जी, बड़े दावे करता था, अब वो खुद करीब रहते हुए भी
जनाजे में शरीक नहीं जनाजे हुआ, में शरीक नहीं हुआ, आर्मी कोई चीफ बहाना नहीं था, DGISI नहीं गया, कोई कर्नल नहीं गया, कोई जनरल नहीं गया, कोई वजीर को शीदा टल्ली, मैं उसको शीदा टल्ली बोलता हूँ, अक्सर बोलते हैं लोग उसको, वो शीदा टल्ली गया है, बाकी कोई भी नहीं गया। ये दावे लब रेजी के हैं, ये दावे लब रेजी के हैं, इन दावों का क्या फायदा जब हमने दिलों कदर नहीं करनी। इसके कहने का क्या फायदा कि पूरे सरकारी एजाज के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमने उसको दफन किया। क्या आप देख रहे थे जब एम्बुलेंस पे उसकी गाड़ी आ रही थी, आम लोगों ने मनों के हिसाब से एम्बुलेंस पे फूल नछावर किया, आप देखें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आम लोगों ने। तो मैं सरकारी क्या प्रोटोकॉल मिला है उसको? सरकारी प्रोटोकॉल तो आपने देख लिया सारा, जो भी उसको मिलना था। तो शाकिर साहब, लेकिन एक बात है कि कौम जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर अपने मोहसिन पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी और मोहब्बत करती है, और मोहब्बत करती रहेगी। उनकी आंख का तारा थे, तारा हैं और तारा रहेंगे। तो इसके साथ ही ख़वातीन हज़रात, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब्दुल जब्बार अंसारी, माहिर अताउल्लाह शाकिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।